क्या आप अपने परदादा का नाम जानते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग जो इस व्लॉग को देख रहे हैं, अपने दादा से पहले की पीढ़ी का नाम नहीं जानते होंगे। लेकिन मुझे आज अपने 11 पूर्वजों का नाम पता है। कैसे? यही मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। आपके पास रिकॉर्ड कितना पुराना है? 300-350 साल। 350 साल। 10-12 पीढ़ी तक मिल ही जाएंगे आपकी। और उससे पहले की? उससे पहले भी फिर उसमें टाइम लगता है, क्योंकि एक एक पन्ना ढूंढना पड़ता है। एक साल भर के कम से कम इतने पन्ने होते हैं। ये बही खाते वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? 2500 ब्राह्मण है तो 2500। हाय गाइस, पिछला एक महीना मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल समय रहा, क्योंकि लास्ट मंथ जनवरी में 22 तारीख को आई लॉस्ट माई फादर। इसीलिए मुझे हरिद्वार जाना पड़ा। और जब मैं हरिद्वार गया तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें अपनी सभ्यता के बारे में जानने को मिली। सबसे पहली बात तो यह है कि हरिद्वार हमें गम में ही नहीं, खुशी में भी जाना चाहिए। मेरे फादर की जब शादी हुई थी तो वो खुशी मनाने मेरे दादा दादी के साथ, मेरी मदर के साथ 1965 में गंगा जी के दर्शन करने गए थे। जैसा कि ये डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हैं, इसमें मेरे फादर के साइन हैं। हरिद्वार एक ऐसी स्थली है जहाँ पर आपको अपने ख़ानदान का, अपनी फैमिली ट्री का, अपनी हिस्ट्री का बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ पे मिलेंगी। हरिद्वार में जाने के बाद जो हमारे पंडे थे, जब मैं उनसे मिला तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। जैसे कि मैं अपने परदादा तक का नाम जानता था, मगर जो उनके पास बही खाते थे, जो किताबें थी, उनमें मैं अपनी 11 जनरेशन्स जो है उनका एक फैमिली ट्री बना पाया। और वहाँ पे उन सब के साइंस थे कि 1943 में मेरे दादाजी मेरे परदादा जी के लिए वहाँ पे गए थे, उनके भी साइन थे। और उन्होंने उस ज़माने में 30 चांदी के सिक्के दान में दिए थे। पुराने लोग थे, वो दान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, और वो चीज़ भी उन्होंने उसमें लिखी हुई है। वो मुझे बता रहे थे कि ये लगभग 300 साल का इतिहास है, या 300 साल का आपका फैमिली ट्री है, जो कि आप 11 जनरेशन्स तक देख पा रहे हैं। वो कह रहे थे कि अगर आपके पास समय है तो वो उससे पुराना भी फैमिली ट्री के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव था। आपका जो मेंटल स्टेट होता है वो सही नहीं होता है। मगर मैं डेफिनेटली खुशी में भी हरिद्वार जाऊंगा और अपने परिवार, अपने ख़ानदान के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करूंगा। इनसे जो मेरी बातचीत हुई वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। जब भी आप कभी हरिद्वार जाएंगे तो यहाँ के पंडे आपको घेर लेंगे और आपसे कई तरीके के सवाल पूछेंगे। आप किस जगह से आए हैं, आपका मूल निवास क्या है, जाति, गोत्र आदि। ये पूछने के बाद वो आपको आपके पंडे के पास भेज देंगे। जब आप अपने पंडे के पास पहुंच जाएंगे तो आपको न केवल आपके दादा, परदादा, बल्कि परदादा के भी आगे की पीढ़ियों के नाम बता देंगे, जिन्हें आपने कभी सुना नहीं होगा। और ये सब उनकी सैकड़ों साल से चली आ रही किताब में सुरक्षित है। विश्वास कीजिए, ये अद्भुत विज्ञान और कला का संगम है। आपके पास रिकॉर्ड कितना पुराना है? 300-350 साल। 350 साल। लमसम 300 साल का तो है ही, लेकिन यहाँ रखा हुआ नहीं, वो तो घर पे रहता है, क्योंकि यहाँ तो हुआ साल 100-150 साल तक। तो जैसे कल अपन आएंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा? 10-12 पीढ़ी तक मिल ही जाएंगे आपकी। और उससे पहले की? उससे पहले भी फिर उसमें टाइम लगता है, क्योंकि एक एक पन्ना ढूंढना पड़ता है। एक साल भर के कम से कम इतने पन्ने होते हैं। ट्रेस नहीं करा सर?
नहीं अभी नहीं होगा जी, ये काफ़ी, एक तो जो है अभी पीछे ना एक कंपनी आई भी थी, उन्होंने 2 लड़के किस्तों पे कहा कि भाई ये लैपटॉप भी देंगे, 2 लड़के भेजे भी, तो एक दिन आए होंगे वो, उनके समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ क्या है, कोई यात्री आया, अब कितने, हर किसी को थोड़ी ना अपना जो है पीछे पता होता है कि हम फगवाड़े से हैं या कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये तो हमें यहाँ टैली करना पड़ता है। कितने तो नए आज की तारीख में जो कोई जयपुर बोल रहा है कि हम तो जयपुर रहते हैं, ये तो हमें याद रखना है, हमारे यात्री जयपुर में ही फगवाड़े से चेंज चल रही है और जयपुर पहुंची हुई है। हाँ, ये तो हमें टैली करना पड़ेगा। अब उसमें वो पता चल रहा है उसमें जो है सर्वे डाउन हो गया, उसमें हम बैठे रह गए, इतनी देर में तो खेत लुट जाएगा हमारा, कहाँ से करेंगे। और जो महत्वता इसकी है उसकी, अरे कि उसका नहीं है, हाथ के लेके हमारा रिकॉर्ड जो है कोर्ट वैलिड है, एक हरिद्वार का ही रिकॉर्ड ऐसा है जो कोर्ट वैलिड है। ये आप आए हैं, आपके साइन कराने का ये रीजन होता है कि हाँ भाई आप लोग यहाँ पर आज की तारीख में आए थे, इसलिए हम जंगा नहीं छूटती है, आपने देखा होगा जंगा नहीं नहीं छूटती, छूटती, पूरी फुल होती है, पूरा चलता है। आप सच में रोमांचित हो जाते हैं जब वो आपके पूर्वजों का बही खाता सामने रख देते हैं। शिव शरण दास जी आपके पूर्वज कभी वहाँ आए थे और उन्होंने क्या क्या दान किया, वो कहाँ रहते थे, वो क्या करते थे, ये सारी जानकारी आपको इन बही खातों में मिल जाएगी। ये बही खाते वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? 2500 ब्राह्मण हैं, तो 2500। तो ऑल ओवर इंडिया पाकिस्तान सब जगह से हैं। ये तीर्थों के पंडे हमारी सभ्यता संस्कृति के अटूट अंग हैं। इन्होंने हजारों सालों से हमारी संस्कृति सभ्यता को संजो के रखा है। कमाल है ना कि हिस्ट्री में हम राजाओं महाराजाओं की वंशावली को पढ़ते हैं, उसे याद करते हैं, मगर यहाँ जहाँ हमारी खुद की वंशावली छिपी हुई है उसको हम ढूंढने का, याद करने का बिल्कुल प्रयास नहीं करते। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारा सनातन धर्म बहुत पीछे रह गया है, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो सिस्टम बनाया था वो आज कितना कारगर है। बस आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें ज़रूरत है हमारे सनातन धर्म को समझने की, पहचानने की और संजो के रखने की।